किसी नगर में सोमराज नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास धन तो बहुत था, किंतु दिमाग की कुछ कमी थी। लेकिन वो फिर भी अपने आप को गुरु कहलवाना पसंद करता था और लोग उसके धन के कारण उससे गुरु कहने भी लगे। उसी के जैसे कुछ मूर्ख शिष्य धीरे धीरे करके उसके पास आकर ज्ञान लेने लगे। जब उसके शिष्यों की संख्या 12 हो गई, तब उसने अपने शिष्यों को बताया कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक विशेष राज्य है, वहाँ नदी के किनारे एक शहर है, उस शहर में बुद्धिमानी मिलती है। तब सभी शिष्यों ने उनसे कहा कि गुरुजी चलिए, हम भी वहाँ चलते हैं और वहाँ से बुद्धिमानी लेकर आएंगे। वे कड़ी धूप में ही चल पड़े। उनकी नंगी पीठ तपती रही। शाम तक वो चलते चलते गोदावरी नामक एक नदी के पास पहुँचे। नदी उफान पर थी और उसकी लहरें तट से आकर जोर जोर से टकरा रही थीं। सोमराज ने अपने शिष्यों से कहा, हमें उस ज्ञान की नगरी तक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होगा। तभी उनमें से एक शिष्य बोला, गुरुजी, नदी काफी गुस्से में दिखती है। मेरे दादाजी ने एक बार इस नदी को पार किया था। उन्होंने कहा था कि वो नदी बहुत लालची है। तब दूसरे शिष्य ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ था? तब पहले ने बताया कि मेरे दादाजी नमक के व्यापारी थे। वो बहुत सारे गधों को ले जा रहे थे। गधों पर नमक के बोरे लदे थे। पानी गधों की पीठ तक गहरा था। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्हें सभी बोरे खाली मिले। नदी का लालच इतना था कि उसने उस नमक तक को नहीं छोड़ा और सारा नमक खा गई। इसी बीच तीसरा शिष्य बोल पड़ा, हमें जो भी करना है वो जल्दी करो, क्योंकि सूर्य अस्त होने वाला है और जल्दी ही रात हो जाएगी। फिर सोमराज से बोला, गुरुजी, आप हमें आज्ञा दे कि हमें क्या करना है। सोमराज बहुत गंभीर दिखे। उनका नीचे वाला होठ बाहर की ओर लटक गया, मानो जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हों। वे एक पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि इस शिष्य के दादाजी की कहानी द्वारा हमें पता चलता है कि ये नदी खतरनाक है, इसलिए आज की रात हम इसके किनारे पर बिताएंगे। सुबह सूरज उगने से पहले ही हम इस नदी को देखेंगे। जब वो सो रही होगी, हम उसी समय इसे पार कर लेंगे। चौथे शिष्य ने पूछा, हमें यह कैसे पता कि वो नदी अभी जाग रही है? इसी बीच कुछ अन्य शिष्य पेड़ों से लकड़ियां लाकर आग जलाने लगे थे। तो उनमें से सोमराज ने एक 5वें शिष्य से कहा कि एक शाखा को ले जाओ और उस पानी में डालकर देखो। शिष्य ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया। बाकी लोग देखने लगे। जैसे ही उसने उस जलती हुई टहनी को पानी में डुबोया, वैसे ही हिस्स की आवाज आई। सभी लोग डर से पीछे हट गए। अब उन्हें वाकई में यकीन हो गया कि गोदावरी नदी नाराज है और अभी जाग रही है। उस रात कुछ शिष्य तो सो गए, पर कुछ ने गोदावरी के ऊपर रात भर नजर रखी। सुबह जब मुर्गे की बांग से सोमराज की नींद खुली, तो वो धीरे से फुसफुसाया, शिष्यों, अब चलो, क्योंकि इस समय नदी सो रही है, इसलिए हम उसे आसानी से पार कर सकते हैं। सभी इच्छुक शिष्य एक साथ चिल्लाए, हमारी जरूर विजय होगी। और जैसे ही वे नदी के ढलान वाले किनारे पर पहुंचे, तो दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमें यह कैसे पता कि नदी सो रही है? सोमराज ने एक पेड़ की टहनी तोड़ी और उसे पानी में डुबोया। फिर बोले, जरा अब देखो और विश्वास करो। इस बार किसी भी तरह की हिस्स की आवाज नहीं आई। इसका अर्थ है नदी अभी सो रही है। हमें उसे तुरंत पार कर लेना चाहिए। गोदावरी जितनी चौड़ी नदी शिष्यों ने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। शुरू में वो उथली थी, पर बीच में वो गर्दन तक गहरी थी। 12 शिष्य और सोमराज चुपचाप नदी को पार करने लगे, क्योंकि अगर वो कुछ भी शोर करते
तो शायद गोदावरी जाग जाती। जब वे उस पार पहुँचे तब तक सूरज निकल आया था। गांव के लोग अपनी भैंसों को नदी के पास चराने और नहलाने ला रहे थे। धोबियों ने गंदे कपड़ों को काले बड़े पत्थरों पर पीटना शुरू कर दिया था। छठे शिष्य ने उसी समय कहा, भाइयों, हम अब नदी की दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। एक बार हमें अपने साथियों को गिन लेना चाहिए। फिर उसने गिनती शुरू की, 1 2 3। वो इसी तरह गिनता रहा, लेकिन उसने गिनती में खुद को छोड़ दिया और बाकी सभी को गिना। फिर चिल्लाया, हम में से अब केवल 12 ही बचे हैं। ये मनहूस नदी भले ही सो रही थी, पर उसने हमारे एक भाई को निगल लिया। जब दूसरे शिष्यों ने गिनती की तो वे लोग भी 12 ही गिन पाए। फिर वे इतनी जोर से रोने और चिल्लाने लगे कि वहां से गुजर रहे रामराज नाम के एक आदमी को उनकी आवाज सुनाई दी। वो अपनी भैंस को नदी में नहलाने ले जा रहा था। जब उसने ज्ञान के 13 साधकों को रोते सिसकते और जमीन पर लौटते देखा तो उसने पूछा, क्या बात है भाई? तब उन शिष्यों ने उसे पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, किंतु मैं जो कहूँगा वही करना होगा। सोमराज धनवान तो थे ही, उन्हें अपनी दौलत पर घमंड भी था। वो तुरंत बोले, आप जो भी मांगेंगे हम वही देंगे, पर कृपा करके हमारे भाई को, हमारे शिष्य को वापस ले आएं। तब रामराज ने कहा, आप चिंता न करें, आपका भाई, आपका शिष्य कुछ ही मिनटों में आपके पास आ जाएगा। बस मैं जो बताता हूँ वो करते जाओ। पहले गायों के उस झुंड के पास जाओ और वहां से उनका गोबर इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। तब सभी 12 शिष्य और सोमराज उस आदमी रामराज के कहे अनुसार तुरंत गायों के पास दौड़ पड़े और वहां से उनका गोबर इकट्ठा करके ले आए। भले ही गोबर में कितनी भी बदबू आ रही थी, पर वो पूरी तल्लीनता से उसे लाने में लगे हुए थे, क्योंकि उनका एक शिष्य जो खो गया था। जब रामराज के पास पहुंचे तब उसने कहा, बहुत अच्छा, अब तुम सब अपने अपने सामने गाय के गोबर को रख लो और फिर उसे जमीन पर चपटा बना दो। सभी ने गोबर अपने सामने रख लिया और उसे रोटी के आकार का गोल और चपटा बना दिया। तब रामराज ने उन्हें आदेश दिया कि अब अपने सिर को उठाओ और झुककर जमीन से लगाओ। सभी ने ऐसा ही किया। फिर रामराज बोला कि अब जमीन को प्रणाम करो, तो सभी ने जमीन को प्रणाम भी किया। उसके बाद रामराज बोला कि अब अपने माथे और नाक को गोबर में घुसा दो। अब हालांकि वो ये करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनका एक भाई खो गया था, इसलिए मजबूरी थी। उन सभी ने तुरंत अपनी अपनी नाक उस गोबर में घुसा दी। कुछ देर अंदर नाक रखने के बाद रामराज ने कहा, अब सभी वापस खड़े हो जाओ। इस पर सभी खड़े हो गए। उसके बाद रामराज बोला कि अब सभी गोबरों में से नाकों की संख्या की गिनती करो कि अब कितनी नाकें हैं। सभी ने गिनना शुरू किया तो कुल नाकें 13 थीं, 12 नहीं। सभी ज्ञान के साधक चिल्लाने लगे, हमारा लापता भाई अब हमें मिल गया है, हम पूरे 13 हो गए हैं। हमें ये भी पता है कि ज्ञान का नगर यहाँ से बहुत नजदीक है और ये साहब जो इतने समझदार हैं वो जरूर उस नगर के द्वारपाल होंगे। जब वे सभी रामराज को बधाई दे रहे थे तब रामराज बड़ी मुश्किल करके अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। सभी साधकों ने और उनके गुरु सोमराज ने रामराज को तमाम सांसारिक उपहार दिए। उसके बाद वो 13 ज्ञान के पिपासु साधक रामराज को प्रणाम करके आगे की ओर बढ़ चले, ताकि आने वाले शहर में उन्हें ज्ञान और बुद्धिमानी प्राप्त हो सके। सभी को जो कुछ भी मिला था वे सभी उसमें संतुष्ट थे, क्योंकि सबके चेहरों पर गोबर लगा हुआ था। बस रामराज ही वहाँ इकलौता व्यक्ति था जिसके चेहरे पर गाय का गोबर नहीं था। दोस्तों, ये थी 13 बुद्धिमान मूर्खों की कहानी। कहानी अगर अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर कर लें, ताकि हमारी प्रत्येक कहानी का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। और हमारे साथ कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप पर और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय महादेव।